हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब यून हिम्मत करके तीर चला देता है तो रियू अपनी जगह से उड़ जाती है, जिस वजह से तीर का निशाना चूक जाता है। वो उठकर एक गिरता हुआ लीव पकड़ती है और बोलती है कि कहा जाता है कि अगर गिरता हुआ लीव पकड़ लें तो विश पूरी होती है। वो तो स्माइल करने लग जाती है, लेकिन यून थोड़ा परेशान हो गया था। रात को यून अपने घर के पास बैठा परेशान हो रहा था कि डोंग उसके पास आकर बोलता है कि मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देख लिया था। वह हैरान होकर पूछता है कि तुमने कब और क्या देखा। तो डोंग बोलता है कि शुरू से लेकर अंत तक मैंने सब कुछ देख लिया था। यून गुस्से में कहता है कि तुम कैसे दोस्त हो, अपने दोस्त की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते। वो मजाक में कहता है कि कोई इस तरह का सीन कैसे मिस कर सकता है। अच्छा खैर, मुझे एक बात अजीब लगी। सैमसंग ने तुम्हें वार्निंग दी थी कि अगर तुमने किसी लड़की से प्यार किया तो कुछ बहुत बुरा होगा। तुमने पहले भी जिन दो लड़कियों सोही और जू से प्यार किया, वो दोनों तो मर गई थीं, जिनके लिए तो सिर्फ तुम्हारे दिल में कुछ फीलिंग्स थी। इस बार तुमने रियू को किस भी कर दिया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम उससे वाकई में प्यार करते हो ना? तो यून गुस्से में कहता है कि मैं कोई घटिया लड़का नहीं हूँ जो बिना किसी फीलिंग के किसी लड़की का फ़ायदा उठाऊंगा। मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन बहुत देर से मैं खुद को रोक रहा था। उस लम्हे वह बार बार मुझे सता रही थी कि वह एक एंजल है। मुझे वो इतनी प्यारी लगी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरी फीलिंग्स को मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। जब वो उसे बता रहा था तो दोनों वाकई में कहते हैं कि वह वाकई में एक एंजल तो नहीं, इधर ही पुलिस स्टेशन में बैठा काम कर रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि रियू ने उससे कहा था कि भले ही यून कोई एलियन या भूत निकला, मैं फिर भी उसे लाइक करती रहूँगी। यह बात याद करके वो यून की 1993 वाली फ़ोटोज़ देखने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम वाकई में कोई एलियन हो। तभी पुलिस ऑफिसर आकर जाही से कहता है कि ये फ़ोटोज़ तो बहुत पुरानी लगती है, यून ने कब ली। जाही कह देता है कि यून के डैड की फ़ोटो है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि फिर मैंने जो फ़ोटोज़ देखी थी क्या वह उसके दादा की थी। जाही के पूछने पर वो बताता है कि मैं कुछ दिन पहले लव रूम गया था, वहाँ मैंने 19th सेंचुरी में ली गई एक फ़ोटो देखी जिसमें हूबहू यून के चेहरे वाला आदमी था। यह सुनकर जाही भी हैरान हो जाता है। यहाँ मिस्टर पार्क उस पुरानी फ़ोटो को उतार लेते हैं ताकि कोई यून का सच ना जान ले और उसकी जगह कोई और फ़ोटो लगा देते हैं। उधर डोरा अपनी क्लास में उन लोगों को सिखाती है कि इंसान के रिश्तों में आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोगों से नज़रें नहीं मिलाएंगे तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन नज़रें मिलाते हुए ख्याल रखना है कि आपको किसी को ज़रूरत से ज़्यादा घूरना नहीं है। आपको शुरू में पूरे 3 सेकंड तक किसी की आंखों में देखना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने लवर को और ज़्यादा देर तक दे सकते हैं। आज हम नज़रें मिलाना ही सीखेंगे। वहाँ एक आदमी से कुछ सेकंड के लिए नज़रें मिलाती है, मगर वह इधर उधर देखता है और दूसरा आदमी भी कुछ सेकंड के लिए नज़रें मिला लेता है, मगर जब डोंगू की बारी आती है तो उसे रोक कर कहता है कि क्या तुम वाकई ही में मुझसे नज़रें मिलाओगी? मेरे पास एक फेरी की आंखें हैं, अगर हमारी नज़रें मिली तो तुम मेरी आंखों में कैद हो जाओगी। एक बार फिर से सोच लो। तो रियू की फ्रेंड बिना डरे उसे नज़रें मिला लेती और कुछ सेकंड का टाइम पूरा होते ही उठकर चली जाती है। फिर वह सबको बताती है कि आप सब में बहुत कुछ प्रॉब्लम है। वो दोनों के लिए नज़रें मिलाना बहुत मुश्किल है और डोंगू की आंखों में दोस्ती नहीं है। यह बात सबको बताकर वो उन्हें एक लड़की की फ़ोटो देती है और कहती है कि अब से आप सबको अपनी आँखों को इसके जैसा बनाना है जैसे इसकी आँखों में प्यार नज़र आ रहा है। फिर वो कहते हैं कि अपनी आँखों में प्यार भर के 10 लोगों को सिर्फ 10 सेकंड तक देखना है और फिर उनके रिएक्शन नोट करने हैं। डोंगू डर कर कहता है कि मैंने किसी की तरफ देखा तो मैं फंस जाऊंगा। मुझे आज तक पता नहीं कि कितनी लड़कियों ने मुझे सिर्फ देखते ही थप्पड़ मारे हैं। डोंगू को ख्याल आता है कि उसे इस बार पुलिस पकड़ ले जाएगी और
उसका जुर्म होगा कि उसने किसी को देखा। तो रियू की फ्रेंड अपना लेक्चर ख़त्म कर लेती है और डोंगू उस फोटो की तरफ देखता है। घर पर वह उनकी बातों को याद कर रहा था जब वह बोल रही थी कि मुझसे प्यार करने वाले सब लड़कों के साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है, और फिर उसने बोला था कि वह एक एंजल है। यून यही सोच रहा था कि रियू में ऐसी क्या खास बात है, जबकि इधर डोंग भी पैरी को यही बता रहा था कि हमें शक है कि रियू एक एंजल है। उसने खुद हमसे यह बात बोली। पैरी कहता है कि इस तरह तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ, क्या तुम मान लोगे? वो कहता है कि सैमसंग यून के करीब आने वाली हर लड़की को मार देता था, मगर रियू अभी तक बिल्कुल ठीक है। उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वह भी हमारी तरह दूसरी दुनिया से आई है। पैरी कहता है, अच्छा तो फिर क्या हम उन दोनों की शादी करवा दें? तो डोंग कहता है कि हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि एंजल और फेरी का बच्चा कैसा दिखेगा। इधर डोंगू भी अपनी और रियू की फ्रेंड की शादी के सपने देख रहा होता है, जिसमें उन दोनों की शादी और फिर एक प्यारा सा बच्चा भी होगा। वह इस सपने में काफ़ी खुश होता है, मगर फिर सोचता है कि मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए कम से कम 2 साल चाहिए। मैं रियू की फ्रेंड को छोड़कर इतनी जल्दी अपनी दुनिया से वापस नहीं जाऊंगा। इसका कुछ करना होगा। उधर पैरी डोंग से कहता है कि अगर वो वाकई ही एंजल है, तब भी उससे प्यार करना खतरनाक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी गलत चक्कर में पड़ने की बजाय उस तीर को गोल्डन करो और इस दुनिया से निकलो। अब हमें सिर्फ 1 महीना लगेगा और हमारा तीर पूरा गोल्डन हो जाएगा। यहाँ डोंगू आकर तीर को देखता है, जो बहुत थोड़ा सा गोल्डन होने वाला रह गया था। वो बोलता है कि मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाऊँगा। वो तीर को वापस काला करने के लिए शहर में जाकर गलत लोगों पर तीर चला देता है। वो एक बच्चे की माँ को स्टोर वाले आदमी से प्यार करवा देता है। लड़की की गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर उसके दोस्त की गोद में बैठ जाती है। वो लड़का उन दोनों को बहुत बुरा भला बोलता है। शहर में जिस जिस जगह तीर चल जाते हैं, वहाँ से चीख की आवाज़ें आने लगती है। इधर असर होते ही तीर वापस काला हो जाता है और पेरी और डोंग भी देखते हैं कि उनके पंख जम रहे हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यह सब डोंगू का किया धरा है। वो गुस्से में डोंगू का नाम चिल्लाते हैं। डोंगू भी यह सब करके सोच रहा होता है कि अब मैं अपनी रियू की फ्रेंड के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँगा। इधर वो किलर यूनसी के बैग में से कागज़ निकालता है जिस पर रियू ने अपने नंबर लिख कर रखा था। वो रियू को फंसाने का प्लान बना लेता है और यूनसी के नंबर से टेक्स्ट करता है कि मैं यूनसी हूँ, मेरी हेल्प करो। मगर अभी रियू सो रही होती। दूसरी तरफ यून सोच रहा था कि क्या रियू वाकई में एंजल है? उसने मुझसे कहा था कि वह आसमान से आई है, वैसे भी वह बहुत प्यारी है। अभी वो ये सब बोल रहा था कि तभी डोंगू चुपके चुपके छत पर जाता नजर आता है। डोंगू के कमरे में आते ही पैरी और डोंग उसे पकड़कर बांध लेते हैं। पैरी कहता है कि अब से तुम इसी कमरे में बंद रहोगे, हम तुम्हारे कमरे पे ही तुम्हारे लिए खाना पहुंचा देंगे, हम तुम्हें बांध कर रखेंगे, तुम तो हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हो। और यून कहाँ है? आज उसे भी बांध कर बंद कर देंगे। यून बाहर से सब सुनकर भाग जाता है। पैरी और डोंग यून को घर में इधर उधर ढूंढते हैं। तभी उन्हें किचन के पास खड़ा मिलता है और वहाँ गैस भी फैली होती है। तो उन्हें लाइटर दिखाकर कहता है कि अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं यहाँ आग लगा दूँगा। डोंगू बहुत समझाने की कोशिश करता है पर वो समझता नहीं है। डोंगू पैरी से कहता है कि डोंग पैरी से कहता है कि इसकी बात मान लो, इसने तो अपने पंख भी जला लिए थे। इस तरह यून बच जाता है। रात को वह रियू को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम वाकई में एंजल हो, मगर वो टैक्स काट देता है और सोचता है कि अगर वो वाकई में एंजल निकली तो हमारा क्या होगा। अगले दिन जाही और वो पुलिस ऑफिसर लव रूम में आते हैं, मगर उन्हें वह पुरानी फ़ोटो नहीं मिलती जिसमें यून और पुलिस स्टेशन उसे देखने आते हैं। दोनों उधर स्टाफ से पूछते हैं कि क्या आपने वो 19th सेंचुरी वाली फ़ोटो हटा दी? वो बोलती है कि मुझे पता नहीं, मैं फ़ोटो को गौर से नहीं देखती। जाही कहते हैं क्या हम आपके बॉस से मिल सकते हैं? तो बताती है कि मिस्टर पार छुट्टियों पर गए हैं और कुछ दिन वापस नहीं आएंगे। इधर यून रियू के हॉस्पिटल के बाहर आकर सोच रहा था कि मैं रियू से किस तरह पूछूं कि वह एंजल है या नहीं। वो यही सब सोच रहा था। उसे मिस्टर पार्क का फ़ोन आता है जो उसे बताते हैं कि आज सुबह पुलिस तुम्हारी पुरानी फ़ोटोज़ देखने लव रूम आई थी, लेकिन मैंने पहले ही वो फ़ोटो हटा दी। मुझे लगता था कि
उन्हें तुम पर शक हो गया है। यह बोलता है कि मैं समझ गया कि ये सब कौन कर रहा है, जरूर वो जाही ही होगा। यूनसी के मैसेज पढ़ रही थी। इधर यूनसी की मैसेज पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि मैं जिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे बचाने आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। वह यह पढ़कर सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं करूँ। वह जाही को फ़ोन करके यूनसी का नंबर बताकर पूछती है कि क्या ये यूनसी का नंबर है। वो चेक करके बताते हैं कि हाँ, यह उसी का नंबर है, मगर तुम क्यों पूछ रही हो। यूरू कहती है कि बस वैसे ही। यह बोलकर वह फ़ोन बंद कर देती है और उस नंबर से आए हुए एड्रेस पर उससे मिलने अपनी कार में बैठ जाती है। पुलिस ऑफिसर जो रियू पर नज़र रख रहा था अभी किसी के साथ फ़ोन पर बिजी था, इसलिए वो उसे जाते हुए नहीं देख पाते। इधर जाही को शक हो जाता है, इसलिए वह अपने साथी ऑफिसर को बोल देता है कि जाकर चेक करो कि यूनसी का नंबर चल रहा है या नहीं। वह उठकर चेक करने चला जाता है और फिर वापस आकर बताता है कि यूनसी का नंबर कल रात एक्टिव हुआ था और उसने मिस रियू को एक मैसेज भेजा था। यह सुनकर वो रियू को बचाने भागता है क्योंकि रियू तो खतरे में थी। रियू उस मैसेज में दिए हुए एड्रेस पर आ जाती है और तभी उसे पता चलता है कि जाही उसे कब से फ़ोन कर रहा था, मगर वो उसका फ़ोन नहीं उठा पाई। पुलिस स्टेशन में यून जाही से मिलने आता है, मगर वो वहाँ नहीं था। तो दूसरा ऑफिसर उसे बताता है कि मिस रियू यूनसी के नंबर से दूसरा ऑफिसर उसे बताता है कि मिस रियू को यूनसी के नंबर से टैक्स आए थे, इसलिए वो मिस रियू के पास गए हैं। यह सुनकर वो भी परेशान हो जाता है और रियू को बचाने कार में बैठकर निकल जाता है। रियू को यून की कॉल आती है, मगर वह इसलिए फ़ोन नहीं उठाती क्योंकि उसे मैसेज आया था, प्लीज़ अकेली आना, किसी और को मत बताना, ऑफिसर जाही उस टाइम मेरे साथ है। अभी ये पढ़ते ही उसे जाही का फ़ोन आता है। वो फ़ोन उठाकर जाही से पूछते हैं, क्या तुम उनसी के साथ हो। जाही उसे बताने वाला था कि तुम खतरे में हो, लेकिन उससे पहले ही फ़ोन बंद हो जाता है। रियू अभी भी समझ नहीं पाती कि वह कातिल उसे फंसा रहा है। वो अपनी कार से निकलकर उस बिल्डिंग में जाती और यूनसी को आवाज़ें देने लगती है, मैं आ गई हूँ, तुम कहाँ हो, मेरे सामने आ जाओ। तभी कोई पास आता है। जब वो मुड़कर देखती है तो वह कातिल खड़ा था। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।